अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कृष्णा और गौरी की कहानी। क्या नाम है आपका? कुछ तो नाम होगा, बताइए ना आप। ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया है आपने हमें महादेव। ना तो हम जीत को सच बता पा रहे हैं और ना ही झूठ। हे महादेव, अगर सुकांत ने अपना मुंह खोल दिया तो हमसे हमारा शिव, हमारा जीत सब दूर हो जाएंगे। इसे भी अभी आना था, कहीं सुकांत वो राज आज सबके सामने ना खोलते। ये गौरी इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? कोई बात तो जरूर है। सुकांत, तुम ठीक हो ना? तुम थे कहाँ इतने देर? सुकांत, कुछ तो बोलो। बताते हैं। हाँ, बताओ। अरे सुकांत क्या कर रहे हो? छोड़ो बच्चा, बच्चा बच्चा डायरेक्ट के पास है। सुकांत, क्या बात कर रहे हैं देवर जी? किसका बच्चा, कौन सा बच्चा और डायन क्यों बोल रहे हैं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। देवर जी, सुकांत। डॉक्टर साहब, क्या हुआ इसको? लगता है इनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मतलब आप ये कह रहे हैं कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? अब कुछ ऐसा ही समझिए। शुक्र है, इसका मतलब इस इंजेक्शन ने हमें निराश नहीं किया। अब जो राज इतने सालों से राज है, हमेशा सिर्फ राज ही रहेगा। वैसे ये कौन है? इनको देखते ही इन्होंने अटैक कर दिया। दरअसल क्या है कि इनकी शादी पहले इन्हीं से हुई थी। देखिए क्या है ना, ये 6 साल घर से दूर रहे हैं। ऐसे में इन्होंने क्या क्या दिन देखे होंगे और उसका इन पर क्या क्या असर हुआ है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इन्हें सदमा सा लगा है ऐसा समझिए, और ये कब तक ठीक होंगे ये भी कुछ नहीं कहा सकता। और वैसे इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही उलटपटांग बातें करते रहेंगे। अच्छा अब मैं चलता हूँ।
ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या? अब तो कोनो और बहाना नहीं बचा गौरी के पास जीत के साथ रहने का, क्योंकि सुखांत लौट आया है और सुखांत के साथ उसका रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। उसको सुखांत के पास अब वापस जाना होगा। जरूरी नहीं है दादी। अब गौरी और जीत दोनों अपनी जिंदगी में एक साथ आगे बढ़ चुके हैं और ऐसे में अब उन पर पुराने रिश्तों को थोपना सही नहीं है। 6 साल पहले की बात कुछ और थी। तब सुकांत का व्यवहार गौरी के प्रति सही नहीं था और हम भी जीत से दूर जा चुके थे। अब 2 अधूरे लोगों ने एक नई जिंदगी बसाई है साथ में, तो हम फिर उसे कैसे तोड़ सकते हैं? तो ठीक है बेटा, पर तू भी जरा सोच कि अगर सुखान की हालत गौरी ने की हुई है ताकि वो जीत के साथ जुड़ी रहे, तब भी क्या तुझे आपत्ति नहीं है उन दोनों के साथ होने की? तब भी तू वापस नहीं जाएगी जीत के पास? अगर हमें पता चल जाए कि इन सब के पीछे गौरी है तो भी तब की तब देखेंगे दादी। अभी तो हमें बस ये पता करना है कि आखिर सुकांत का माजरा है क्या। वो सब लोगों को आखिर क्या बताना चाह रहा था। अब बस एक इशारा हमें मिल जाए तो हम हमारी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं। हम तो कह रहे थे उनसे कि बच्चा उस डायन के पास है, लेकिन कोई इस बात को मान ही नहीं रहा है। अरे ये क्या बनाया है आपने? कहानी बनाई है, तू सुनेगा? कहानी? वो तो मुझे बहुत पसंद है। वो गौरी मुझे सुनाती ही नहीं है। मैं सुनाता हूँ, बैठ जा, मैं तुझे सुनाता हूँ। एक ना राजा था, बहुत उड़ता हो, और उसकी एक रानी थी जो बहुत खूबसूरत थी। राजा और रानी दोनों एक बहुत बड़े महल में रहा करते थे। बहुत खुश थे। लेकिन उस महल के पास काले घने जंगल में एक डायन रहा करती थी। ये डायन राजा और रानी दोनों की खुशियों से बहुत जलती थी। वो उन दोनों को ना खुश नहीं देखना चाहती थी। फिर एक दिन रानी को एक नन्हा राजकुमार हुआ। उसका बेटा तो ये डायन। इससे पहले कि इस नन्हे राजकुमार को कोई देख पाता, वो डायन इस राजकुमार को लेकर उड़ गई ऐसे हवा में। ये डायन बुरी थी? बहुत बुरी थी, बहुत खतरनाक थी। हाँ। फिर उसने वो राजकुमार के साथ क्या किया? कहाँ लेके गई उसे? कौन था वो राजकुमार? कुछ भी जानना है तुझे? नहीं। मैं बताऊंगा तो तू हंसेगा। नहीं बाबा, नहीं हंसो ना, आप बताओ ना।
सच में बता दो। हाँ सच में बता दो। सुकांत शिव को क्या बता रहा है? क्या बातें कर रहा है? कृष्णा, शिव मेरी बात पे भरोसा करेगा ना? हाँ? पक्का? पक्का। शिव आप अभी भी ठीक तो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? उन्होंने कुछ किया तो नहीं? आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप बिना अपनी मम्मा को बताए यहाँ क्यों आ गए? हाँ अंकल कहानी सुना रहे थे। अब देखिए जननी AI की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। अपनी ये कहानियां अपने तक सीमित रखो और खबरदार हमारे बेटे से दूर रहना। अगर तुमने उसे खरोच भी दी ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये जो खेल खेलने हैं हमारे साथ खेलो, हमारे बेटे को इसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है। शिव चलो बेबी यहाँ से, और आइंदा बिना हमसे पूछे कभी दोबारा यहाँ मत आना। हाँ चलो। अच्छा बच्चा डायन ले गई। बच्चा डायन ले गई। ये सुखान जब से होश में आया है एक ही बात की माला रट रहा है, बच्चा बच्चा। बात कुछ साफ साफ समझ नहीं आ रही है। शिव यहाँ आओ, इधर बैठ। और अब ना हमारी बात ध्यान से सुनो बेबी। आप जिस अंकल के साथ अभी वहाँ खेल रहे थे ना, आइंदा दोबारा उनके पास भी मत जाना। वो आपको बुलाएंगे ना तो भी मत जाना, और हमसे बिना पूछे तो बिल्कुल भी नहीं। बेबी वो ना वो आपके लिए सेफ नहीं है। वो कैसे समझाएं आपको? वो उनकी ना तबीयत ठीक नहीं है। वो अंकल ना दिमागी रूप से बीमार है और वो आपको चोट पहुंचा सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए और जिसे तुम दिमागी रूप से बीमार कह रही हो ना, उनसे कभी तुम्हारा कोई रिश्ता था। कुछ लगते थे वो तुम्हारे, भूल गई? याद है, बहुत अच्छे तरीके से याद है। इसीलिए उस खतरनाक इंसान से अपने बेटे को दूर रखना चाहते ताकि वो उसे नुकसान न पहुंचा सके। अच्छा, 6 साल पहले तो तुम भी बहुत कुछ थी, एक भगोड़ी, चोर और भी न जाने क्या क्या। अगर तुम कहो तो ये सब कुछ हम शिव को बता दें ताकि ये भी तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से बुलाए। हम ये सब 6 साल पहले थे, अब हम सिर्फ अपने बेटे की माँ हैं। और बेटे की इन 6 सालों में ना हमने और जीत ने मिलकर बहुत अच्छे से परवरिश की है। तो बेहतर होगा तुम ये सब हम पर छोड़ दो और यहाँ से बाहर चली जाओ। तुम पहले क्या थी और अब क्या हो ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम ना तो बदली हो और ना ही कभी बदलोगी, और कभी किसी का भला तो सोच ही नहीं सकती। शिव, अब आपने उन अंकल के पास जाकर कुछ भी गलत नहीं किया। अभी ना उन अंकल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन हो सकता है आपकी बात करने से वो जल्दी ठीक हो जाए। इसीलिए उनके बारे में आप कभी भी कुछ गलत मत सोचना और ना ही कभी कुछ गलत बोलना। और आपको तो आपके पापा की तरह बनना है ना, अब जो सबकी इज्जत करते हैं, हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। हाँ, पर जब मैं उनकी गुड बाय स्टोरी पूछता हूँ तो वो कभी नहीं बताते। आप बताओ ना उनके बारे में कुछ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में सुनना। बिल्कुल, जरूर बताएंगे हम आपको। हाँ, एक बार पता है क्या हुआ था? आपके पापा है ना एक ढाबे में गए खाना खाने के लिए। उन्हें बहुत तेज, बहुत जोर से भूख लगी थी।
जरूर वो अटकरी से प्रैक्टिस करके आए होंगे, तभी वो सबसे भूखे होते हैं। हाँ सही कहा। फिर पता है क्या हुआ? अब जैसे ही वो अंदर खाना खाने बैठे ना, उन्होंने देखा कि एक बच्ची जो कि ढाबे के बाहर खड़ी थी, बहुत ही गरीब थी। वो आपके पापा से ज्यादा उनकी थाली को देख रही थी, क्योंकि उनकी थाली में छोले भटूरे रखे थे। छोले भटूरे? वो तो मुझे बहुत पसंद है। तो फिर ना तुम्हारे पापा ने उस बच्ची को अंदर बुला लिया और अपने साथ बैठाया खाना खिलाने के लिए। और जानते हो फिर क्या हुआ? जैसे ही वो बच्ची बैठी ना खाना खाने के लिए, उस बच्ची के पीछे पीछे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे गरीब बच्चों का झुंड वहां आ गया और सबको बहुत तेज भूख लगी थी। फिर तुम्हारे पापा ने सबको खाना खिलाया, है ना? बिल्कुल सही। अब और हाँ, एक बार और, अब हम बताते हैं आपको क्या हुआ था। एक बार ना आपके पापा अपने किसी जरूरी मैच के लिए जा रहे थे। उनका वो मैच ना बहुत इम्पोर्टेंट था उनके लिए। लेकिन तभी चौराहे पे ना एक बुजुर्ग अंकल बेहोश हो गए। तो पापा ने अपने मैच के बारे में नहीं सोचा, सबसे पहले उनको लेकर वो ना हॉस्पिटल गए। और जब वो अंकल ठीक हो गए, उसके बाद ही तुम्हारे पापा मैच खेलने गए। वो हमेशा अपने से ऊपर दूसरों को रखते हैं, हमेशा सबकी इज्जत करते हैं, सबकी मदद करते हैं। माय पापा इज द बेस्ट। तो फिर बनोगे ना आप भी अपने पापा जैसे? हाँ। ये किश्मा, पर आपको ये स्टोरी कैसे पता चली? आप तो पापा से कुछ टाइम पहले ही मिले हो। भाजी, हम तो कल से यही सोच रहे हैं कि अगर वो इंस्पेक्टर ना होती तो पता नहीं क्या होता हमारे साथ। उसने हम सबकी जान तो बचाई, साथ में पुलिस वाले से बात करके सब कुछ संभाल लिया। उन्हें ऐसे करता देख एक यकीन होता है कि दुनिया में अभी भी कृष्णा जैसे लोग हैं। पूछना चाहते हैं हम आपसे भाजी। हाँ बेटा। सच सच बताइएगा, कम से कम हम आपसे तो सच की उम्मीद कर ही सकते हैं। हमारा दिल बार बार कह रहा है कि जो ये इंस्पेक्टर है वही हमारी कृष्णा है। क्या हुआ? कुछ बोल नहीं रहे। अब कैसे बताएं तुम्हें बेटा, वो कृष्णा जैसी नहीं बल्कि कृष्णा ही है। तुम्हारी कृष्णा जिंदा है। हमें पागला बना रखा है ना? है? अब देख हम क्या करते हैं। उस गोरी टाइम को उसके किए की सजा हम दिलवाएंगे। ये आवाज कैसी? कोई है क्या यहाँ पर? बेटा आवाज तो हमें भी आई, हमें भी लगा कोई है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। हम देख के आते हैं। शिव, हमें ना अचानक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया। अब हम चलते हैं।
अरे वो वहां ध्यान कहाँ है आपका? अभी नीचे कांड हो जाता। आपका एक्स हस्बैंड करंट वाले को वीडियो दिखाने वाला था, वो भी कृष्णा की, तो हमने सही टाइम पे धर लिया, वरना हो गया था काम। अरे वीडियो? नहीं, उस वीडियो के बारे में जीत को पता नहीं चलना चाहिए। अगर जीत को पता चल गया तो फिर उसके दिमाग पर पता नहीं क्या असर पड़ेगा, उसकी परेशानी कहीं और ना बढ़ जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो वीडियो जीत के पास पहुंचने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। यहाँ क्या करो, पकड़ो उसे, चलो। कहाँ है? दरवाजा बंद करने से पहले खिड़की तो लगा दी होती। एक काम ढंग से नहीं होता ना तुमसे। खड़े क्या हो, चलो चल के पकड़ो उसे। चलो यार चलो। अगर जीत ने ये बातें सुन ली तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा। शायद महादेव भी यही चाहते हैं कि जीत को सच पता चल जाए।